आदाब नाजरीन। काशी कला कस्तूरी के सभी नाजरीन को, सभी व्यूवर्स को और सभी श्रोताओं को मेरा आदाब। आज हमारी खुशनसीबी है कि काशी कला कस्तूरी के इस मंच पर, इस स्टेज पर शहनशाह गजल उस्ताद अहमद हुसैन साहब, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब तशरीफ फरमा है। हमने ये शाम चिरागों से सजा रखी है, हमने ये शाम चिरागों से सजा रखी है, आपके इंतजार में पलकें बिछा रखी है। हवा टकरा रही थी शम्मा से बार बार, हवा टकरा रही है शम्मा से बार बार, और हमने शर्त इन हवाओं से लगा रखी है। जी हाँ, काशी कला कस्तूरी की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ और आपका खैर मकदम करती हूँ। मंगलदाता बुद्धि विधाता, मंगलदाता बुद्धि विधाता, शुभदायक चरण कमल शत शत वंदन, चरण कमल शत शत वंदन। ब्रह्मा विष्णु मंगलदाता बुद्धि विधाता, भालचंद्र तेरे नैन भस्म दौलत जहाँ की मुझे को तू मेरे खुदा न दे, दौलत जहाँ की मुझे को तू मेरे खुदा न दे। पूरी हो सब जरूरतें, पूरी हो सब जरूरतें, इससे सिवा न दे। दौलत जहाँ की मुझे को तू। नासिरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, नासिरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, जाहिरो ज़हूर गुरु गोविंद सिंह, नासिरो मंसूर। नाज़नीन आदाब, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं शबनम जी के, जिन्होंने काशी कला कस्तूरी की जानिब से आपसे हमें रूबरू कराया। हम यही कहना चाहेंगे बनारस के लिए कि वहाँ रस ही रस है, क्योंकि एक घराना है, एक म्यूजिक की ऐसी धरती है जहाँ कण कण में म्यूजिक बोलता है, और इतने बड़े बड़े विद्वान जहाँ पैदा हुए हों, बिस्मिल्लाह खान साहब, अनोखीलाल जी, कंठे महाराज जी, किशन महाराज जी और सुखदेव महाराज, ऐसे ऐसे लोग कि जिनके बारे में हमारे पास अल्फाज भी नहीं है, हमारी जबान भी इस लायक नहीं है कि हम कुछ कहें। लेकिन इस जमीन पे आपने बुला के हमारे लिए बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि हम अक्सर जब वहां आते हैं और अपनी हाजिरियां देते हैं तो हमें पता नहीं, ऐसा लगता है कि वहां कुछ वाइब्रेशन है उस जमीन में,
उस सरजमीन में ऐसी कोई बात है कि ऐसे फनकारों के जरिए वहाँ संगीत हर वक्त गूंजता है। तो शबनम जी, आपके लिए भी ये हमारी हमारी जानिब से शेर है कि ऐसे लोगों को फरिश्तों की सलाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसानों के काम आते हैं। आप एक ऐसा नेक काम कर रही हैं जिसकी बिना पे हम आपसे जुड़े, और ऐसे कारनामे करने चाहिए, हर शख्स को करने चाहिए, क्योंकि हर इंसान का एक फर्ज है और उस फर्ज को अदा करना चाहिए। और हमारे श्रद्धेय संगीत रसिकों के लिए एक शेर कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। बहुत उम्दा शेर, बहुत ही उम्दा शेर। और जरा नवासी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सर मैं ये समझती हूँ कि जो रोशनी पहुंचा ना सके सबके घरों तक, जो रोशनी पहुंचा ना सके सबके घरों तक, उस जश्न को हम जश्न चिरागा नहीं कहते, उस जश्न को हम जश्न चिरागा नहीं कहते। और देखिए वाराणसी ने यकीनन हमें इतना प्यार दिया है शबनम जी, वाराणसी से जो हमें प्यार मिला है, सर हम एक एक शेर मिनट, नजीर बनारसी साहब का ही पेश खिदमत करेंगे। सर एक मिनट। सर मैं ये सोच रही हूँ कि जी अभी किसी के इस पे मैसेजेस नहीं आ रहे, वो लाइव शो कर रहा है, लेकिन अभी कुछ कुछ चीजें नहीं। जैसा मैं फोन करके आप बोलिए, और तब से मैं फोन करके कंफर्म कर लूँ कि लोग देख पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इस पे कुछ शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तब से आप बोलिए सर, मैं अपना वीडियो ऑफ करके मैं अभी कंफर्म कर लूँ। वाराणसी से हमें जो प्यार मिला है, हम तमाम वाराणसी वासियों के लिए नजीर बनारसी साहब का ही शेर पेश करेंगे कि आपने अपनी जबान से जिसको दीवाना कहा वो दीवाना शहर में खोया हुआ पाया गया। और जैसा कि शबनम जी करेंगे, पर हम ये कहना चाहेंगे, कृष्ण बिहारी नूर साहब कहते हैं हमारे सामाईन के लिए, हमारे नाज़नीन के लिए, हमारे म्यूजिक रसिकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, कि तुम जो आए तो महकने लगी सारी महफिल। तुम जो आए तो महकने लगी सारी महफिल, पहले अपनी थी मगर अब है तुम्हारी महफिल। तो ये आपकी महफिल है, लेकिन आपके लिए इन्होंने, शबनम जी ने सजाई। तो हम काशी कला कस्तूरी के इस बारे में भी बहुत ही तारीफ करेंगे और शुक्रगुजार भी हैं कि आज के दौर में बड़ा मुश्किल है कि किसी को आप रिलीफ पहुंचा दें, चाहे वो संगीत के जरिए हो, चाहे शायरी के जरिए हो, चाहे बातचीत के जरिए। सर कोई मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो बस मैं फोन लगा रही हूँ, दरअसल मैं कंफर्म कर लूँ। जी नहीं, कोई आए या ना आए, आप अपना नहीं, प्रोग्राम नहीं जारी सर, रखिए। सर वो नहीं, मैंने मैसेजेस कोई, नहीं आ रहे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैसेजेस आते कंफर्म, रहेंगे, आप बाद में पढ़िएगा, लेकिन नहीं प्रोग्राम नहीं जारी सर, मैं रखिए कंफर्म क्योंकि, कर लूँ। सर मैं कंफर्म हाँ, कर लूँ कि वो लोग बैठे हुए हैं वहां पे, बस कंफर्म कर लूँ कि हम लोग को सुन क्योंकि रहे हैं कि नहीं। मैं बताऊं आपको शबनम जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा और हमारे सामाईन से भी, नाज़नीन से भी और सारे लोगों से, कि हमें इसके बाद हमारा एक इंटरव्यू कुछ और भी होगा, तो उसको भी अदा करना होगा, लेकिन आप मालूमात कर लीजिए मैसेजेस आ गए हैं। सर एक्चुअली बस ये देख रहे हैं कि सुन रहे हैं कि नहीं, वो लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं मेरा, बस ये मैं देखना चाह रही, कंफर्म, बस एक मिनट। पता लगा लीजिए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा आपका कार्य जो है, ये बड़ा सवाब का काम है और अच्छा काम है। इस नेक नियति के लिए और जिस जज्बे से आप काम कर रही हैं, उसके लिए हम सबकी जानिब से आपको बहुत बहुत दुआएं और आपको बेस्ट बेस्ट विशेष। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्योंकि ना वो इस टाइम बहुत लोग सुनने के लिए आपको बेताब थे, यहाँ के बहुत लोग। और वो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये कनेक्ट हो रहा है इससे कि नहीं, मैं कनेक्ट लोगों से हो पाई हूँ कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली कोई सिग्नल ऐसा नहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ। तो मालूमात कर लीजिए, मालूमात कर लीजिए, जी एक बार कंफर्म कर लीजिए, आप मालूमात कर लीजिए।
हाँ, बस 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 मैं कर रही हूँ। जी सर, आ रहा है। एक्चुअली सर ना ये आ रहा कनेक्टिविटी ये उसमें कुछ ऐसा हो गया सर कि आवाज जो है किसी के मैसेजेस उसमें नहीं दिख रहे हैं मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो गई अच्छा थी। तो कोई बात नहीं, मैसेजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं और मैं उस मैसेजेस को मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों की बात लोग सुन रहे हैं, ये बहुत अहम है। तो आप सर आप मैं ये मैसेज आप मैसेज ना पढ़ें, आप मैसेज करें, वो खुद सुनेंगे नहीं और फिर सर, बाद में उसको देखेंगे। सर उससे ये पता चलता है कि ऑडियंस कहती है कि मैं सुन रही हूँ, आवाज सही है, इसलिए मैंने राइट, कहा। राइट, ठीक है। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ सर, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बात को दोबारा शुरू करूँ। और आप जी, लोगों ने जिस तरह से शुरुआत किया है कि शिव की नगरी थी, शिव की नगरी है, उसको देखते हुए एक शिव वंदना आपने किया, फिर उसके बाद शब्द भी, हमद भी, नात भी, और इस तरह की चीजें आपने जो पढ़ी है, वाकई में ये गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल है। और ऐसे ही लोगों से हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जिंदा है। आपसी मेल मोहब्बत, प्यार मोहब्बत जिंदा है। और आज भी मोहब्बत की खुशबू अगर नजर आ रही है, हम लोग को महक रही है, तो यकीनन ये आप जैसे जो लोग हैं, उन्हीं से ये गंगा जमनी तहजीब जिंदा है। वाकई में सर, जिस तरह से आप लोग भजन गाते हैं, वो ये गंगा जमनी तहजीब की ये बहुत बड़ी मिसाल है। तो सर मैं ये सोचती शुरू करना चाहती हूँ, बिना किसी जी, तमहीद के, बिना किसी जी, जी, भूमिका के, मैं अपनी बात का आगाज करना चाहती हूँ। क्योंकि सर मैं इरशाद आपका आला। तारुफ भी सर मैं आपका तारुफ भी नहीं पेश करना चाहती, क्योंकि जो बुलंदी पर हो तो उसको सब देखते हैं। तो यकीनन सर आप बुलंदी पर हैं, आप शोहरत की उस ऊंचाई पर है कि यकीनन मुझे नहीं लगता है कि सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद होगा अगर हम आपके का तारुफ पेश करें। तो मैं बिना सलाम। किसी तमहीद, बिना किसी इसके मैं अपनी बात शुरू करती हूँ सर। कि जी, सर जी, सबसे जी, पहला हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपका मौसीकी का सफर, जो आपकी सांगीतिक यात्रा है, उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। देखिए शबनम जी, दरअसल क्या है कि हमारा ट्रेडिशनल है, घराना है, जयपुर घराना। और हमारे यहाँ ये 8वीं पीढ़ी काम कर रही है अभी भी। तो अल्लाह का करम है और माँ बाप की दुआएं हैं। बचपन से जब आंख खोली तो अपने आप को संगीत के एटमॉस्फेयर में, माहौल में, वातावरण में पाया। अल्लाह के करम के बाद फिर हमारे उस्तादों के जरिए मौसीकी की तालीम बाकायदा, जिसको विधिवत शिक्षा कहते हैं, वो प्राप्त की, हासिल की। हमारे वालिद मोहतरम ही हमारे उस्ताद भी थे। उस्ताद मरहूम अफजल हुसैन खाजा, जयपुर वाले। उसके अलावा क्लासिकी मौसीकी की तालीम देते देते उन्होंने अचानक हमसे कहा कि तुम दोनों भाई शास्त्रीय संगीत तो सीख लो, लेकिन लाइट म्यूजिक गाओ, सुगम संगीत, और उसमें भी खास तौर से गजल। तुम्हारा अपना नाम होगा, पहचान बनेगी, शोहरत भी मिलेगी। अल्लाह की करम से ऐसा हुआ। लेकिन उनकी अपनी एक शराइत होती थी। हमारी वालिदा मोहतरमा तक से उन्होंने कहा था
कि अगर अपने दोनों बच्चों को, मेरे भी हैं, लेकिन अपने दोनों बच्चों को आपको अगर गुरुकुल में भेजना है तो स्टूडेंट बना के भेजिए, तुलाबा बना के भेजिए, विद्यार्थी बना के भेजिए, बेटा बना के मत भेजिए। क्योंकि हमारे लिए सारे स्टूडेंट एक हैं। वो हमारे चश्मो चिराग उस वक्त के हैं जिस वक्त वो संगीत हासिल कर रहे हैं। ये हमारे घर के चिराग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम वहाँ मतभेद या भेदभाव नहीं कर सकते। मतभेद तो नहीं, भेदभाव नहीं कर सकते। तो हमारी वालिदा पहले ही कहती थी कि भाई उनके ऐसे उसूल हैं, और वो किसी भी काम में ये कहते थे कि ऐसी गाड़ी बनो जो चलती रहे, धक्के की गाड़ी मत बनो कि एक पुश किया तो पता लगा आगे जाके गाड़ी रुक गई। अल्लाह का करम शामिल रहेगा, और गाड़ी अगर तुम्हारी तालीम मजबूत हुई तो तुम्हारी गाड़ी चलती रहेगी। ये उसका बहुत बड़ा करम है। तो 1959 में हमने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो जयपुर से अपनी यात्रा शुरू की, और तब से लेके आज तक अल्लाह का करम है, हर अवार्ड, हर तरीका, हर वो चीज जो हमें चाहिए थी अल्लाह ने वो दी। लेकिन ये अभी लग रहा है हमको, पर उन्होंने ये कहा कि स्ट्रगल करो, बगैर स्ट्रगल जो है वो जिंदगी का मजा नहीं है। और गाड़ी ठप्पे पे नहीं चलती, हमारे खानदान के ठप्पे पे आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। आपको खुद को साबित करना पड़ेगा कि आप किसके बेटे हैं और क्या करते हैं। देखिए, वो हमेशा कहते थे कर्तव्य यानी आर्ट, कर्तव्य उसे कहते हैं होता है करे तब, बैठा ही रहे सोचा करे यूं होगा भला कब। रियाज की मंजिलें होती हैं। वो ये कहते थे मेरे इल्म को, विद्या को अपनाओ, मेरा टोन नहीं। क्योंकि जब कुदरत जुड़वा बच्चे पैदा करती है तो उनकी भी शब्द जो अलग अलग शबाहत होती है, घर वाले जानते हैं, दूसरे धोखा खा सकते हैं। तो लिहाजा मेरे इल्म को अपनाओ, मेरा टोन नहीं। जो उसकी तरफ से तुम्हें आवाज मिली है उसी में रियाज करो। रियाज की मंजिलें होती हैं। गायक को पानी की तरह होना चाहिए, जिस बर्तन में डाल दिया जाए वैसा आप आकार ले लें। शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, उनका अंतर ये, शास्त्रीय संगीत स्वर प्रधान है, राग का धर्म, उसके अलंकारी, लयकारी, बंदिश का ख्याल रखते हुए गाना पड़ता है। सुगम संगीत शब्द प्रधान, वहां शब्दों को स्वरों का सहारा चाहिए। अगर आप भजन गाते हैं तो भक्ति रस झलकना चाहिए, गजल गाते हैं तो तगज्जुल झलकना चाहिए, और गीत गाते हैं तो रोमानियत जाहिर होनी चाहिए। सूफी रिदम जैसे आध्यात्म कहते हैं, चाहे भजन ले लें या हमद शरीफ, नाज शरीफ, इसके अंदर मार्फत का रंग होना चाहिए। लेकिन ये तमाम इल्म तब पता होते हैं कि खुद से चलकर कहा ये तर्ज सुखन आया है, पांव उस्ताद किताबें हैं तो फन आया है। उसके अलावा हमारी यात्रा जो है, हमें गाते गाते 55 साल हो गए, मगर हम आज भी अपने वालिद की वो हिदायत जो उन्होंने की थी उसको हम बदस्तूर मानते हैं, फॉलो करते हैं। वो ये है कि हम पहले भी स्टूडेंट थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आप अल्लाह से सिर्फ ये दुआ करें कि सेहत अच्छी रहे और अच्छा गवाता रहे। ये हमारे सारे नाज़रीनों से, हमारे सारे संगीत रसिकों से, हमारे जितने भी हिंदुस्तान से लेके पूरी दुनिया में लोग हैं जो हमें चाहते हैं, उनसे यही दुआओं की तलब करते हैं। वो ये कहा करते थे कि हर प्रोग्राम को अपना पहला प्रोग्राम समझो। अहंकार जो है इंसान को तालियों की गूंज सोने नहीं देती, लेकिन वो आप जो अच्छा गा रहे हैं आपका नहीं, उसका कर्म है और गुरुओं का आशीर्वाद, तो आपका कुछ नहीं है। जी जी, वाकई में जो आपका एक लंबा सफर और बहुत छोटी सी उम्र में आप लोगों ने शुरू किया, और जहां तक कि मैं जानती हूँ कि एक छोटी सी उम्र में, जिस छोटी सी उम्र में आप लोगों ने शोहरत की बुलंदी को हासिल किया, आप दोनों भाइयों ने, यकीनन वो बड़ी उम्र में पहुंचकर भी
लोग नहीं हासिल कर पाते हैं या बहुत कम हासिल कर पाते हैं, अगर करते हैं तो उस बड़ी उम्र में पहुंचकर। जैसा कि मैंने जाना कि आप लोग छोटी उम्र में ही टीवी और रेडियो के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। किस तरह से बचपन में इतनी बुलंदी और इतनी शोहरत आपने, यकीनन कि आपके वालिद साहब की जो अपनी एक सोच थी कि बच्चों को हम औलाद समझ के नहीं बल्कि और स्टूडेंट की तरह करके, तभी आप उस तरह से आपने लिया भी। तो जी यकीनन कि एक छोटी सी उम्र में और वो सफर शुरू होता है, वो एक टॉप ग्रेड आर्टिस्ट के नाम पर शुरू होता है, ये मगर ये बहुत अहम देखिए, बात है। लेकिन शबनम जी हम ये भी कहना चाहेंगे आपसे कि मंजिल अभी मिली नहीं है हमें, हम मंजिल की जुस्तजू में निकले हुए हैं। लेकिन जो हमें हासिल हुआ है, जो हमें मिला है, ये उसका करम है। क्योंकि अगर जब सवार घोड़े से उतर जाता है तो इसका मतलब मंजिल आ गई, लेकिन जब तक वो चलता रहता है तो मंजिल की जुस्तजू रहती है उसको। तो वो जुस्तजू हमारी बा दस्तूर कायम है। और दुआ करिए कि मंजिल की जुस्तजू में चलते रहें, तब तो मजा है। क्योंकि मंजिल मिलने के बाद तो मुतमईन हो जाता है, मुतमईन नहीं होना, ख्वाहिश रहनी है। और उस ख्वाहिश के लिए हमें रियाज करना पड़ेगा, मिलना भी पड़ेगा, जाना भी होगा और मेहनत करनी होगी। देखिए, और हमारी वाइफ की हिदायत आज तक कि वो कहते थे इल्म, इज्जत, शोहरत, दौलत, ताकत, हुस्न, इनका पचाना मुश्किल है, हाजमा दुरुस्त रखना ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। वाकई में अल्लाह आपको शोहरत की उस बुलंदी तक पहुंचाए कि वाकई में जिसका लोग बड़े बड़े आमीन। आर्टिस्ट भी एक ख्वाब देखते हैं। वाकई ये आपकी मेहनत है, क्योंकि कहते हैं ना कि खूब से खूबतर की तलाश अभी बाकी है। वाह, सही बेशक, बात। वाह वाह, जी हकीकत है जी जी। वो, आ, हकीकत है। जब तक मंजिल की जुस्तजू रहती है तब तक ही आप कुछ करते रहते हैं। जी जी। सर, एक अहम सवाल कि जी आपकी गायकी को देखकर, आपके गायन को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आपका क्लासिकल, तो कोई भी जो सुनेगा और जिसको म्यूजिक की थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी वो अंदाज लगा लेगा कि आपका जो क्लासिकल पार्ट है, जो जी। शास्त्रीय पक्ष है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो बावजूद इसके आप ख्याल गायकी की तरफ आपने क्यों नहीं सोचा? नहीं, वही तो आपसे अर्ज किया था कि वालिद साहब तो ख्याल गायकी ही सिखा रहे थे, हमने सीखी भी। सीखने के बाद उन्होंने ये हिदायत की कि आप तुम लाइट म्यूजिक गाओ इन फ्यूचर, और खासतौर से गजल गाइए। तो होता क्या है कि जो क्लासिकी मौसीकी है वो तो बुनियाद है, फाउंडेशन है। उसके बगैर तो आप मंजिल तामीर कर नहीं सकते। तो उसके बाद फिर जब हमने अपने बचपन में ही उस चीज को गा के और छोड़ दिया, तो हम अब यूं नहीं गाते हैं कि, होता क्या है, हमारे हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में एक पहचान बन जाती है कि ये काम करते हैं। तो हमने गजल बनना चाहा तो अल्लाह ने हमें बनवा दिया गजल गायक। ऐसा नहीं है कि क्लासिक की मौसीकी हमें पसंद नहीं थी या हम क्लासिकल सिंगर नहीं बनना चाहते थे, वो बिल्कुल बात नहीं थी। लेकिन ना जाने क्यों हमारे वालिद साहब ने ऐसा कह दिया, तो हमने फिर उसको रिपीट नहीं किया कभी भी, कभी महफिलों में गाया भी नहीं। उसके बाद जब हम कमर्शियलिज्म में आए तो हमने उसकी पहल नहीं की। क्योंकि होता क्या है कि आप जो अपना संगीत के लोग इसको समझेंगे, जब आपका मुख विलास जैसा बन जाता है ना, आपका तरीका, आपकी प्रेजेंटेशन, तो फिर अगर आप कुछ और करने जाते हैं तो उसमें वो भी शामिल होता है। तो अगर क्लासिकी मौसीकी में लाइट अगर सुनने को मिल जाए तो फिर क्लासिकी मौसीकी नहीं रहती। और अगर लाइट म्यूजिक में क्लासिकल को बहुत ज्यादा आप गाएंगे तो आप ये शो करेंगे कि हम क्लासिकल गायक हैं, जानते हैं। तो दोनों के बीच में आपको कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि आप हैं क्या। तो इसलिए हमने क्लासिकी मौसीकी सीख के और क्लासिकल फिर गाया ही नहीं। मालूमात रखते हैं अल्लाह के करम से, उसके लिए हमें उसका करम है और हमारे उस्तादों की दुआएं। देखिए, फनकार को बगावत पसंद कि, जैसे एक शेर है, जो हो सके तो लकीर होना, जो हो सके तो
लकीर होना, लकीर के मत फकीर होना। तो अपना अंदाज, हमने जब वालिद साहब से कहा कि अलग अंदाज कैसे बनाए जाते हैं, बोले जब बच्चा चलने के लायक नहीं होता तो बाप की उंगली पकड़ के चलता है। यानी आप गुरु पिता से आप जब इंस्पायर होते हैं तो शुरू में आप उसकी कॉपी करते हैं, यानी सहारे से चलते हैं। लेकिन जब बच्चे के पांव जमीन पे जम जाते हैं तो हाथ छोड़ा देता है, वहीं से उसका अपना अंदाज होता है। तो लिहाजा अब कंपोजिशन, आप ये देखिए 3 प्रकार से कंपोजिशन होती है। एक तो ये है कि आपने शायर के तासुरात को पढ़ा, समझा और मनन किया, और एक आकाशवाणी हुई और सुर मिल गए, वो तो उसको तो कहते हैं इल्हाम, वो तो लाजवाब। एक कंपोजिशन वो होती है कि जो फरमाइश पर राग बेस की जाती है कि ये इसी राग पे पेवर है। एक कंपोजिशन वो होती है कि हम शब्दों को सुर देते हैं तो जाहिर है कोई रंग इख्तियार होगा, कोई ना कोई राग की शक्ल बनेगी। तो ये 3 प्रकार कंपोजिशन के होते हैं। उसके अलावा जैसा आपका सवाल था, होता क्या है साहब कि क्लासिकी मौसीकी हमारी जान है। तो हमारी अपनी कोशिश ये रही शुरू से कि हम जितनी भी गजलें गाएं वो क्लासिकल बेस्ड होनी चाहिए। क्या होता है कि जब आप किसी चीज को इतने सॉलिड ढंग से पेश करते हैं अपने अल्लाह के करम के बाद अपने उस्तादों के जरिए, तो वो दिलों में जगह बनाती है। और अगर आपने जितनी आसान शायरी, जितनी आसान गायकी, जितने आसान इंस्ट्रूमेंट, जितनी ज्यादा आसानियां करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बहुत दिन नहीं टिक सकता, क्योंकि उनमें दम नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि उनमें रूह नहीं होती। और इस रूह रूह के बगैर संगीत जो है वो आपको हासिल नहीं हो सकता। कि अगर आपकी आत्मा ऐसी है कि संगीत गाएं तो ही गा सकते हैं। हमारा बच्चा भी अगर हमारा ठप्पा लेके शुरू करेगा गाना तो उसे गाना नहीं आएगा जब तक अल्लाह की देन उसको नहीं हो। देखिए आपने मोमिन खां मोमिन का एक शेर हजारों बार सुना है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये दुनियावी तरीके से तो आप देखें बिल्कुल आसान शेर लगता है, लेकिन मिर्जा गालिब ने इसको कहाँ सोचा, ये कह दिया कि ये मेरी शायरी ले लो और ये शेर दो। पूरा दीवान दे देंगे। जी। हाँ, तो हाँ, वो हाँ। ये है कि तुम जब आप उसकी लौ में खो जाते हैं तो मैं तो खत्म हो जाती, तो तू ही तू होता है। तो अपने आप को दूसरा कहा कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं हो। तो अब आध्यात्म, देखने में बज़ाहिर ये, जी, बज़ाहिर कितनी आसान ये लगता है कि बहुत आसान शायरी होगी, शेर होंगे, लेकिन वाकई में उसकी गहराई पर तो गालिब उतरे और उन्होंने कह दिया कि मोमिन के शेर पर तो मैं अपना पूरा दीवान दे पूरा दूंगा। दीवान दे। वाकई में। और ये इनका एक तरह से बढ़ावा देना होता। तो उस जमाने में एक तो आर्टिस्ट को जो भी फनकार, किसी फन का शायरी का हो, चित्रकार हो, मौसीकार हो, वो उसमें जलेस नहीं होता था आपस में। दूसरा ये था ये एक है दूसरे को सराहते थे। दूसरा ये है कि कलाकार बनाया नहीं जाता, कलाकार बन के आता है। जब उसकी मेहरबानियां होती हैं तो कलाकार बन के आता है। दुनिया तानसेन बना सकती है लेकिन तानसेन वही बनाता है, यकीन है। क्योंकि वो सिफत देता है। और ऐसी सिफत किसी किसी को मिलती है जिसकी नजीर कायम हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आ, कलाकार जब बनता है आदमी घुट पिट के, जब वो रियाज, लगन, मेहनत और किसी भी काम में जुनून होना बहुत जरूरी है। अगर आप में जुनून नहीं है तो वो चीज हासिल नहीं कर सकते जो आपको चाहिए। तो मेहनत तो सभी करते हैं, लगन भी होती है सबको। जुनून कहिए तो आसमां को जमीन पे उतार लाए। कितनी बड़ी बात इस शेर में शहरयार साहब ने जी कही जी, है। बहुत। कहिए तो आसमां जी को जी। जमीन पे उतार लाए, कुछ भी नहीं है दिल में अगर ठान लीजिए। अगर आदमी अपना जज्बा ये रखे कि मुझे ये हासिल करना है तो अल्लाह उसे देता है। दूसरा ये शकील बदायूं ने ये कहते हैं कि चाहिए खुद पे यकीन कामिल, चाहिए खुद पे यकीन कामिल। हौसला किसका बढ़ाता है कोई, आप मेहनत करेंगे तो फल वो देगा। ये उसका वादा है। अच्छा, जी।
कहते हैं ना कि मेहनत रायगा कभी नहीं जाती है, नहीं जाती। वाकई में। यकीन। हाँ, मैं सर, मैं ये देखती हूँ कि आप मतलब रागों पे, जैसे आपने कहा कि आपका क्लासिकल, जाहिर सी बात है ख्याल गायकी और क्लासिकल पहले आपके वालिद साहब ने सिखाया, तो मैं ये देखती हूँ कि आप लोग गाते गाते कम से कम 3-4 मतलब रागों के पकड़ करिए कि 3-4 रागों का सफर करके फिर आप उस राग पे चले आते हैं जिस पे गा रहे हैं, और ये आसान नहीं है। और ये जो गले की हरकत है ये भी आसान नहीं है, मुश्किल से मुश्किल लफ्जों को और मुश्किल से मुश्किल रागों और स्वरों में, और इतने आसानी से, बहुत, जिसको हिंदी में एक लफ्ज है, बहुत सहज होकर आप गाते हैं, और ये भी आसान है। लेकिन मगर क्लासिकी मौसीकी, हमने आपसे पहले कहा था, हमारी जान है, हमने उस चीज को खत्म नहीं होने दिया, अपनी तरफ से कोशिश की, और यही दाद हमको मिलती है अल्लाह के करम से, माँ बाप की और उस्तादों की दुआओं से, कि भाई इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। पहचान बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सबसे पहले तो अगर आपको एक सही और सच्चा और अच्छा कलाकार बनना है, तो आपको कमर्शियल रिदम से बहुत कम रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल रिदम अपने आप में एक अलग चीज है, वो व्यवसाय है, बिजनेस है। तो या तो आप सरस्वती पुत्र बनिए या आप लक्ष्मी पुत्र बनिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर सरस्वती पुत्र वो बन गया, तो उम्र भर उसको लक्ष्मी जी की दरकार यूं नहीं होगी, वो अपने आप आएंगी, क्योंकि क्योंकि वो ठहरती नहीं है, वो कहीं ठहरती नहीं है। जी जी जी। और जिंदा रहने के लिए कमाना जरूरी है, पैसा बनाना जरूरी नहीं। तो लिहाजा हमेशा मुतमईन रहें, संतुष्ट रहें, जो कुछ उसने दिया है उस पर हमेशा तवक्कल। शुक्र तवक्कल रखें आप। जी फरमाइए। जी, कहा जाता है ना कि पैसे और तालीम में दुश्मनी है, तो यकीनन यकीन। अगर हम लक्ष्मी पुत्र हो गए तो सरस्वती पुत्र तो बहुत मुश्किल है होना, अगर सरस्वती हो गए तो लक्ष्मी पुत्र तो आसानी से हो जाएंगे। वाकई बहुत अच्छी बात तो आपने कही। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी पुत्र के लिए एक हमारे शाहीन साहब है, उन्होंने बड़ा अच्छा शेर लिखा है, मुलायजा फरमाइए, कि दौलत तुझमें दो लत हैं, वाह। दौलत तुझमें दो लत हैं, कहते ये शाहीन, आवत में अंधा करत, जावत में मतिहीन। यकीनन। बहुत उम्दा शेर। जी। अच्छा, एक अहम सवाल आप दोनों लोगों से, कि आप दोनों भाइयों की बाउंडिंग इतनी जबरदस्त है कि माशाल्लाह इसी तरह से ये बाउंडिंग बनी रहे, आप दोनों भाइयों की अंडरस्टैंडिंग बनी आमीन रहे। आमीन। आमीन। जी। और ये मैं देखती हूँ कि एक, आप दोनों में से एक गाने को जहां पे लेके जाते हैं, जिस कलाकारी के साथ, जिस अंदाज में लेकर जाते हैं, दूसरा वहां से उठा के और फिर दोनों साथ हो लेते हैं। ये वाकई में बहुत जबरदस्त चीज है। देखिए इसको बताइए देखिए, आप। एक तो इसका ताल्लुक रियाज रियाज से तो है ही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज है, जैसे अल्लाह का करम है, हम एक माँ बाप के बच्चे हैं, पहली चीज तो हमारे खून मिलते हैं, दिल मिलते हैं, दिमाग मिलते हैं, ख्यालात मिलते हैं, इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग अल्लाह ने ऐसी पैदा कर दी है कि हम एक दूसरे के इशारे को, एक दूसरे की बात को एक तरह से हवा में समझ जाते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसी तरह का हम स्टेप ले लेते हैं और अल्लाह वो करा देता है। इख्तिलाफ। और ये उसका हम शुक्र अदा करते हैं शबनम जी, कि बचपन से अब तक वालिद साहब ने वो तालीम और तरबियत दी है कि चूल्हा अभी एक है और अल्लाह एक ही रखे। तमाम बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे सब एक साथ ही खाते जितना ये जितना बहुत। खानदान जितना खानदान के साथ मजा आता है, उतना अलग रह के और आप अपने सिर्फ तफरी के हिसाब से उस चीज को एंजॉय करते हैं, तो बहुत देर नहीं चलती। जैसे कि एक बच्चा अपने फैमिली में जब पैदा होता है, संयुक्त परिवार में, एक कुटुंब में, एक फैमिली में, तो वो किस वक्त बड़ा हो जाता है किसी को अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो इतनी गोदियों में जाता है कि वो एक तरह से गोदी का लाल हो जाता है। आजकल गोदियां तरसती हैं
अलावा इसके कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए, अपने पैसे की खातिर, लोगों अपने बुजुर्गों से दूर रहने की वजह से सिर्फ इतना ही चाहते हैं हमारी प्राइवेसी खत्म नहीं हो, लेकिन प्राइवेसी के साथ उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। देखिए ये हमारा मानना है। आज जो सहूलियतें हैं कि हम दुनिया के करीब आ गए लेकिन अपनों से दूर हो गए, ये भी हमेशा नहीं भूलना चाहिए। अपनों से दूर नहीं रहना चाहिए, तभी आप दुनिया के करीब रहेंगे। ये आपने बातों बात में ही बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि वाकई में प्राइवेसी तो रहती है लेकिन जिंदगी खत्म हो जाती है अलग रहने पर। और अच्छा, ये बहुत बड़ा मैसेज है यंग जनरेशन के लिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है वाकई में। और आप बुजुर्गों से, आप बड़ों से ही शुभा वो शबनम जी, ये हम नहीं कह रहे, ये साहिल लुधियानवी साहब का एक शेर है जिसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। वो कह रहे हैं कि अ, दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में, इसमें वो सब चीजें वो आ रही हैं। दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। हम तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लोगों से। अगर वो हमारी गुजारिश माने तो बहुत अच्छी बात है, ना माने तो हमें अफसोस भी नहीं होगा। देखिए दीवार नहीं होनी चाहिए क्या? वो मुनव्वर राना फरमाते हैं कि हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। इसी तरह का ही उन्होंने शेर भी शायद मुनव्वर राना साहब का ही क्या कि भाइयों से अगर जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि किस तरह से एक दस्तरखान पे और सभी कोई अगर बैठा हो साथ में खाना खाए, उसकी जो लज्जत होती है, उसका जो मजा होता है, वो और ही कुछ होता है। वाकई बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। और अच्छा, साथ में बरकत भी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बरकत भी है। एक अहम सवाल जी जी। कि जैसे कि जितनी खूबसूरती से आप लोगों ने गजल गाया और एक गजल गायक के शक्ल में आप लोग मशहूर हैं, उतनी ही खूबसूरती से, उतना ही डूब कर, उतने ही आराधना के साथ आप लोगों ने भजन भी गाए और दुनिया में आपके भजन मशहूर है, दुनिया में मशहूर है। तो और जबकि लोग या तो गजल गायक के रूप में मशहूर होते हैं या फिर भजन गायक के रूप में होते हैं, लेकिन यह अल्लाह का करम है कि आप लोग दोनों इक्वल, दोनों विधाओं में मशहूर है। और किस तरह से ऐसा होता है और लगता ही नहीं है कि ये दूसरी कम्युनिटी का इंसान और ये दूसरी कम्युनिटी की चीजों को इतना डूब कर आराधना के साथ गा रहा हो, लगता ही नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? जी देखिए शबनम जी, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई मजहब नहीं होता, मजहब उसे हम देते हैं। जिस जगह पैदा हो जाता है वो वैसे रीति रिवाजों को अपनाने लगता है, उसी मजहब को फॉलो करने लगता है। हमारे वालिद साहब यही कहा करते, सभी मजहब सच्चे, भजन गाओ या नाज शरीफ गाओ या शबद गाओ, दिल से गाओ, सिर्फ गले से नहीं। दिल से गाओगे तो दिलों पर असर होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हर इंसान अपनी जाती जिंदगी में कुदरती एक रोल अदा करता है, किरदार। वो एक एक खानदान में होता है, वो किसी का बाप है और किसी का बेटा है, वो बन के थोड़ी करता है काम, वो असलियत में बताता है। किसी का चाचा है, किसी का बाबा है, किसी का मामा है, किसी का खालू है, किसी का ताऊ है, आदमी वही है। कुदरत की तरफ से उसको ये किरदार दिए गए हैं और वो किसी से पूछ के नहीं करता, सच्चाई के साथ और अपने जज्बे के साथ निभाता है। उसी तरह हम बार बार ये कॉर्ड करते रहते हैं, ये सच्चाई भी है। सारे मजहब पाकीज़ा हैं, यकीनन। हम जिसको फॉलो करते हैं हमारे लिए वो सबसे बेहतर है, तो वो कोई बुराई नहीं है। मगर किसी दूसरे के मजहब को बुरा कहना हमें कोई हक नहीं है। जैसे कि फरीद टोंकी साहब कहते हैं कि रास्ते अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है। रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है, मंजिल हर एक शख्स को पाना तो एक है।
उसको आप दफना दीजिए, जला दीजिए, हवा दाग दीजिए, लेकिन इंसान की बॉडी खत्म होनी है। ये अल्लाह की तरफ से वादा है कि जो आया है वो जाएगा। दूसरा देखिए, हम ये सोच के नहीं गाते कि हम क्या गा रहे हैं, हम ये सोच के गाते हैं कि हम जिस वक्त तक स्टेज में नहीं बैठते, सच्चाई है, उस वक्त तक तो हमें ये रहता है कि हम कौन है। फिर अल्लाह जाने, स्टेज में शुरुआत होने के बाद वो कराता है काम, हम नहीं करते, हम गाते हैं ही नहीं, वो गवाता है। जैसे कि हमारी स्कूली तालीम में जहां जहां भी हम जिन जिन स्कूलों में रहे हैं, तो प्रार्थना दुआ हमने ही बुलाई है आपकी दुआ। और उसमें भजन भी होता था, जयति जय प्रार्थना, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा देनी। अच्छा, फिर उसके दादा देखिए, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। सब वही चल रहा है। हम किस रूप में उसको मान रहे हैं, कैसे उसको याद कर रहे हैं, ये हम पर ज्यादा मुनस्सर है, लेकिन वो हर जगह मौजूद है। भजन है आपका, जो ये भजन है कि गाइए गणपति जगवंदन, इसको एक बार मैं सोचा यहाँ पे फरमाइश भी की गई है, क्योंकि हमें मैसेजेस बहुत से नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं जो पहले लोगों ने फरमाइश किया था, मैं सोच रही हूँ कि आप थोड़ा गुनगुना दीजिए नहीं, इसको। कह देते हैं, हालांकि गणेश वंदना शुरू में होती है, पर दोबारा कर देते हैं लोगों के कहने पे। जी, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। वाराणसी की बात है कि जब हम गंगा महोत्सव में आए थे, उस वक्त इत्तेफाक है हमारे मनोज तिवारी साहब भी मौजूद थे। उसके बाद रामदेव महाराज भी तशरीफ लाए दीप दिवाली महोत्सव पे, और हम भजन ही गा रहे थे। योग गुरु तशरीफ लाए और पहले सामने बैठ गए, उसके बाद अचानक तशरीफ ले आए स्टेज पे, और बीच में बैठ के हम दोनों के बीच में बैठ के जब भजन खत्म हो गया, कहने लगे, बंधु भजन तो बहुत अच्छा गाते हो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं गाते। तो वो एकदम सरप्राइज, क्या मतलब? मैं कहा हम थोड़ी गाते हैं, सच्चाई है वो गवाता है। इसीलिए है वो नवाजने पे आए तो नवाज ले जमाना, वरना कुछ नहीं है। देखिए, जिगर साहब कहते हैं, मेरा कमाले फन तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया। क्या कहा जाता है ना कि जो खुदा का हो गया खुदा उसका हो गया। जब आप भगवान में लीन हो जाइएगा तो यकीनन भगवान भी आपका हो जाएगा, यकीनन। वो कहते हैं, भजन की बात चल रही है। जी जी, नहीं, जानिसार अख्तर साहब का शेर यही है जो आप फरमा रही थी अभी, कि इबादत या पढ़ाई लिखाई या कोई भी काम इस तरह होना चाहिए कि मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ, मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे मुझे। तो तसलसल नहीं टूटना चाहिए, तसलसल नहीं टूटना चाहिए, ध्यान नहीं टूटना चाहिए, आपकी लौ लगी रहनी चाहिए। हर एक चीज आपकी असर करेगी दूसरे पे, लेकिन अगर आप बेदिली से करेंगे उस काम को, वो काम असर करेगा ही नहीं। अब देखिए, तसव्वुफ ये तो आपकी सोच पे किस शेर को कहाँ लेते हैं, जैसे मिर्जा गालिब कहते हैं,
दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत, के रात दिन बैठे रहे तसव्वुर जाना किए। इसको पॉज पॉज देने से पॉज देने से इसके लफ्जी माने निकलते हैं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन नहीं, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत कि रात दिन बैठे रहें तसव्वुर जाना की। ये उर्दू शायरी का एक तरीका भी है कि इस तरह से भी होती है कि आधे पॉज देने के बाद फिर वो आधे से दूसरा मिसरा दूसरे में जाके लगता है। जी मयार जब बनता है, मयार जब बनता है। और गालिब क्या ज्यादा मिलती है ये मिसाल। अच्छा जब ये भजन की नहीं, एक बात बताऊं आपको, ये ऐसी बातें आप जो ऐसी बातें आपकी शो में तो हो रही हैं, कभी कभी रॉ में होती हैं। सारे शो अच्छे होते हैं, सब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कभी कभी या तो सवाल करने वाला इस तरह कर लेता है कि उसमें महवियत पैदा हो जाती है, या फिर जवाब देने में वो महवियत आ जाती है जो सोच भी नहीं सकता आदमी। तो कौन से भजन की कह रही हैं आप? मैं ये देख रही थी कि भजन तो वाकई में आपके बहुत मशहूर हैं, और कभी कभी तो प्रोग्राम में सिर्फ आपको भजन गाने के लिए ही बुलाते हैं, जबकि अक्सर ये होता है कि जो गजल गायक है वो भजन गायक नहीं है, जो भजन गायक है वो गजल गायक के रूप में मशहूर नहीं होता है। लेकिन आप वाकई में ये खुदा का, ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है आप लोगों पर। तो मैं ये सोची जब भजन की बात हो रही है तो आप शहनशाह गजल हैं, और गजल के आके इंतजार में न जाने कितने लोग अभी काशी कला कस्तूरी को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बीच बीच में उस्ताद साहब लोग गजल को भी थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते चले। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे आपकी की एक खूबसूरत गजल है, बहुत खूबसूरत गजल है, कि बनारस की एक बिजनेस वुमेन है जगजीत कौर। उन्होंने कहा जब ये इनविटेशन देखा आपका कि आप लोग काशी कला कस्तूरी पे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे स्ट्रगल टाइम की मेरी सबसे पसंदीदा गजल थी, जो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब ने गाया था, और लगता था कि एक लफ्ज ये मेरे लिए है। तो मैं चाहूंगी कि ये वाली गजल की मैं हवा हूँ कहाँ है वतन मेरा, दश्त मेरा न ये चमन मेरा। जी देखिए, ये मरहूम अमीक हनफी साहब का लिखा कलाम है, और 1978 में इसकी कंपोजिशन हुई थी। उस वक्त सारा ही मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ बना नहीं था। तो उस छत्तीसगढ़ की जगह में अभी एक जगह है अंबिकापुर, वहां एक इल्हाम हुआ और कुदरत ने ये तरज बनवा दी कि मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा। तो ये जो हवा उस वक्त से चली है, तो अल्लाह का बड़ा करम है, माँ बाप की दुआएं, लोगों का प्यार है कि चल रही है, और अल्लाह से दुआ है चलती रहे। और देखिए शबनम जी, जैसा क्योंकि आप मौसीकी बनारस के लोग जानते हैं सभी, और बल्कि जानते क्या वो तो करते भी हैं। इस गजल को अगर आप षडज से देखें तो ये राग मध्यम भैरवी है। लेकिन मध्यम को अगर हम षडज मान लेते हैं तो ये दरबारी बन जाता है, जिसे हम मूसरा पद्धति कहते हैं भारतीय संगीत में। और इसमें हमने, क्योंकि जितना हमें लगाव शास्त्रीय संगीत से है, उतना ही हमें वेस्टर्न म्यूजिक से, तो हमने हारमोनिक काउंटर मेलोडी का पहली बार एक्सपेरिमेंट जब गजल पे किया, तो ये हमारी एक पहचान है। मैं हवा हूँ कहाँ वतन, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। आपका आपके इसरार पे और जो हमारे सामाइन हैं उनकी फरमाइश पे उनका हुक्म बजा दिया है। बस असल में होता ही है कि आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम यह है कि हर आदमी बहुत ज्यादा
डरा हुआ, सहमा हुआ, परेशान लग रहा है, क्योंकि दौरे हालात का तकाजा ये है कि न जाने उसकी तरफ से क्या अजाब आया है। ये इंसान के अपने अमाल हैं, उसका नतीजा है। लेकिन ये कोरोना वायरस के जरिए हम यही कहना चाहेंगे आपसे और सारे मुल्क के लोगों से कि आप अल्लाह से दुआ करें कि इस बीमारी का खात्मा हो, यहाँ से जल्दी जाए, पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। क्योंकि बकौल हमारे एक दोस्त जो हैं दीपक रोहित साहब, वरना हालात तो ऐसे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक शेर लिखा है कि दिल ने चाहा कि जरा देर को बाहर निकलो, दिल ने चाहा कि जरा देर को बाहर निकलूं, जान कहती है कि फिर मैं भी निकल जाऊं। अब देखिए, फनकार तो मैं हवा हूं है, लेकिन अभी उनके साथ ये हालात हो गए हैं। बकौल बशीर बद्री को थोड़ा हम उसमें तरमीम कर रहे हैं कि यूं ही बेसबब ना फिरा करो, सभी अपने घर में रहा करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे बीमार से, ये कोरोना दुश्मन जान है, जरा फासले से मिला करो। तो बराए करम सब लोग कोशिश यही करें कि अगर कोई काम नहीं है, क्योंकि आज के दौर में काम तो किसी के पास नहीं है, पर अगर कुछ काम है भी बहुत ही जरूरी तो उसके लिए निकलें। लेकिन कोशिश करें घरों में रहें, क्योंकि उसके बगैर इसका कोई इलाज नजर नहीं आता, अलावा इसके कि हम जितना ध्यान रखेंगे, जितनी सेफ्टी करेंगे, जितना सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, उतने फायदे में इस काम से रहेंगे। वरना नागहा या तो अल्लाह ना करे खुद इफेक्ट होंगे या किसी को करेंगे, तो उससे बेहतर है तो घर में बैठे। यकीन। और अब वो वसीम साहब का एक शेर हम पढ़ेंगे आखिर में कि कभी इतना भी नहीं होना चाहिए दीवानगी आपकी हमारी बैठक, कि वो जो उठते थे कभी हमको बिठाने के लिए, आज बैठे हैं वही हमको उठाने के लिए। तो ऐसा हालात ना बन जाए। शबनम जी, असल में हमारी इल्तिजा आपसे ये भी है कि हमारे एक ऐसे जो दोस्त हैं उनका एक और पैगाम था जिसकी वजह से वो अचानक कह बैठे, तो उनका कहना भी करना होगा, क्योंकि वो काम हमारे लिए जरूरी है। और वो ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको, आप पहले वो सुन लीजिए गुजारिश। हमारे एक इंदौर के महंत थे ओम तिवारी साहब, और बड़े फनकार खुद भी। वो शनि मंदिर जूनी इंदौर में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें हर साल वो एक महोत्सव करते थे। और 1962 से लेके आज तक वो महोत्सव चलता रहा, वो संगीत के लोग आते रहे, दिग्गज लोग। और सड़क पे, बीच सड़क में प्रोग्राम होता था, लोग सुनते थे, बैठते थे। तो उनकी याद में भी कुछ हमें बाइट्स देनी है। मगर आप कुछ और एक बात कह दीजिए, उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जी बताइए। सर सर, बस कुछ थोड़ा टाइम और मुझे चाहिए ताकि मैं अपनी बात कर सकूं। देखिए, बहुत से व्यूवर्स हैं जो उनको मैसेजेस कर रहे हैं जिनके मैं नहीं देख पा रही हूँ, और उसमें से आपके एक बहुत खास दोस्त हैं महेंद्र मोदी सर, जो उन्होंने आपको आदाब भेजा है। महेंद्र मोदी सर। अच्छा, महेंद्र मोदी साहब जी, आपको जी जी बहुत जी बहुत शुक्रिया। आपको आदाब भेजा है। जी जी। और उन्होंने भी, हो सकता है वो मैसेजेस कर रहे होंगे जो मुझे दिख नहीं रहा है, और बहुत से लोग। और खासकर मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ, आपको एक बताना चाहती हूँ बनारस की एक अहम बात। वो ये कि सर, बनारस की एक अनूठी संगीत संस्था है सप्तक नाम से। बनारस की एक अनूठी है ये। और अनूठी मैंने इसलिए कहा कि ये जो संस्था है इसमें 40 ईयर से लेकर 40 साल से लेकर 76 साल की घरेलू महिलाएं, यानी खवातीन जो घरों में रहती हैं, वो वर्किंग नहीं है, वो संगीत सीखती हैं। और ये संगीत सिखाने का काम करती हैं जी, और ये संगीत सिखाने का काम करती हैं विदुषी सुचरिता गुप्ता जी, जो शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका हैं बनारस घराने की। और इनको अभी ये संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है, और इसके अलावा इनको शान बनारस कहा जाता है। तो उन्होंने ये इसको जो सिद्धेश्वरी देवी जी और पद्मश्री गिरजा देवी जी, सविता देवी जी, इनकी जो बनारस घराने की जो विरासत है, उनको बनारस के घर घर वो पहुंचाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने सोचा कि
जो घरेलू महिलाएं हैं, इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। तो उन्होंने घरेलू महिलाओं को, जो जो संगीत के नाम पे वो सिर्फ कोरा कागज थी, और उस कोरे कागज पे शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और लाइट म्यूजिक की इबारत लिखना शुरू किया। और वो आज हम 70 साल की उम्र में जहां गला नहीं चलता है सर, वो स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छे अच्छे स्टेज पर। तो गिरजा देवी जी ने इस संस्था को मुबारकबाद दिया। जो सीखने वाली जो महिलाएं हैं, जो 70 साल, 76 साल, 72 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में घर से निकल कर आई, ये विदुषी सुचरिता गुप्ता जी की बहुत बड़ी देन है। तो उन्होंने इस संस्था को आशीर्वाद दिया। मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अपने ख्वाहिशात, अपने दुआओं का गुलदस्ता उन्हें पेश करें। लोग, सारे लोग जो है वो महिलाएं जो सब तक संस्था की हैं, वो पूरी तरीके से आपको देख रही हैं, क्योंकि हम मैसेजेस नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन 2 दिन से वो लोग लगातार, ये था कि अहमद साहब आएंगे, मोहम्मद साहब आएंगे, हम लोग ये चीज पूछेंगे, वो चीज, लेकिन हम मैसेजेस नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप उस संस्था के लिए, उन जो महिलाएं हैं जो संगीत में आगे बढ़ रही हैं इस बड़ी उम्र में, उनके लिए दुआएं दें, उनको आशीर्वाद दें, उनको अपनी ख्वाहिशात का गुलदस्ता नवाजें। जी। सब तक संस्था की ओर से जो ये बेहतरीन कार्य चल रहा है, उसके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात ये हैं कि अल्लाह ताला इस संस्था के जरिए ऐसी एज के लोग, जो जो महिलाएं सीख रही हैं और सिखा रही हैं, इससे बड़ी खिदमत मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकती। पहली चीज। दूसरा ये होता है कि इल्म एक ऐसी चीज है जिसमें उम्र की जरूरत नहीं है। जिस वक्त आदमी चाहे पढ़ सकता है, जिस वक्त चाहे वो संगीत सीख सकता है, जिस वक्त चाहे वो कुछ भी कर सकता है। एज फैक्टर का कोई ताल्लुक नहीं है। अलावा इसके कि जहनी सुकून होना चाहिए, और जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम सीख नहीं सकते, हम 70 साल के हैं या 80 साल के हैं या 60 के हैं। मैं भी 70 साल में चल रहा हूँ, अल्लाह का करम है। मगर हम जहन में सिर्फ एक ही बात रखते हैं कि हमें संगीत में रियाज, लगन, मेहनत के साथ करते रहना है कुछ। जिस दिन हम हार जाएंगे तो उस दिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम ही हार गए तो फिर बात आगे बढ़ेगी कैसे। तो ये लोग जितने भी ये कार्य कर रहे हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि इस तरह लगन मेहनत के साथ करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग वहां आके और उनसे मिलेंगे, और पूरी दुनिया से लोग सीखने आएंगे। यही हमारी दुआएं हैं और यही हमारी नेक ख्वाहिशात हैं उनकी। हमारी सरिता जी के लिए यही दुआएं हैं सुचरिता कि गुप्ता जी, उनकी सुचरिता गुप्ता जी, सरि सुचरिता भी। सुश्री सरिता गुप्ता जी के लिए यही हमारी दुआएं हैं कि उनकी संगीत सरिता बहती रहे और लोग उसमें मंत्र मुग्ध होते रहे और आगे आने वाला कल बन जाए संगीत का। बस ये हमारी दुआएं। तो शबनम साहिबा, आपने हमें याद किया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, और सारे वाराणसी लोगों को, हमारी एक मोहब्बत करने क्वेश्चन, वालों को हमारा सलाम कहिए, आदाब कहिए, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। सर एक क्वेश्चन और, लास्ट। सर लास्ट जी एक क्वेश्चन मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि देखिए, जिस तरह से आपकी याददाश्त पर, लास्ट क्वेश्चन है सर, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, कि याददाश्त आप लोगों की माशाल्लाह, कि कभी आप लोगों को गाने में एक कागज नहीं देखा, एक किताब नहीं देखा, एक कॉपी नहीं देखी, एक डायरी नहीं देखा, और लगातार गाते चले जाते हैं। घंटे भर का प्रोग्राम है, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का भी। तो ये याददाश्त का राज क्या है कि इस तरह से गाना, वरना देखिए, आमतौर पर लोग रख के गाते हैं। जी। नहीं, देखिए क्या होता है कि जब वो मेहरबान होता है तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन शुरुआती दौर से ही, जब से हमने शुरुआत की है, इब्तदा हमारा, जो हमारी इब्तदा कराई हमारे वालिद मोहतरम ने, वो की इसी अंदाज से थी कि किसी भी चीज के आपको गुलामी नहीं करनी है। कागज हो, चाहे चाय हो, चाहे खाना हो, आपको इस तरह रहना चाहिए कि आप उसके गुलाम नहीं, वो आपका गुलाम हो। जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे ना पिए। तो उसी तरह हमें पहले ये कहा जाता था, फला गजल हम याद कराएंगे, गवाएंगे बाद में, पहले याद करके आइए। तो उसकी रवानी करते थे हम लोग।
इसीलिए वो हाफिजा कुदरत ने ऐसा बना दिया कि आप अगर 2-3 बार हमारे सामने कोई गजल पढ़ेंगी तो वो हमें धीरे धीरे याद हो जाएगी। भाई उसका ही करम। अच्छा, तो आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया इस शेर के साथ कि आपने हम लोगों को वक्त दिया। काशी कला कस्तूरी की ये खुशनसीबी है कि आप दोनों हजरात यहाँ तशरीफ लाए, और इस शेर के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुकाए फिरता है, वो आसमां है मगर सर झुकाए फिरता है। मगर तो एक इसी शेर के हम भी साथ कह देते हैं, आप एक शेर हम भी कह देते हैं आपको, वो ये है कि आपसे, ये आपके लिए, आप हमसे कह रही हैं चाहे दूसरे आदमी से कह रही हैं चाहे किसी से भी, कि आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपकी काबिलियत कम नहीं है, अल्लाह की करम से हमने जांच लिया है, आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा। तो माशाल्लाह आप ज़हीन हैं, आप इतनी देर तक बातें करती नहीं। मुझे ये मालूम नहीं है कि पर्चा है, अगर पर्चा है तब भी और नहीं है तब भी आपके जो आप फ्लो से बातें कर रही हैं वो काबिल तारीफ है। हमारी दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं कि आप जिंदगी में तरक्की करें। शुक्रिया। खुदा। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं सभी नाजरीन को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा, क्योंकि आप लोगों से भी ये प्रोग्राम है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया, चिराग राह में जल गए। तो यकीनन लेकिन आप आपकी सबकी वजह से आप एक अच्छा प्रोग्राम। आपकी हमारी आपकी हमारी जानिब से बल्कि ये है सामाइन के लिए कि आपके दम से है ताबिंदा ये उन्वान हयात, आपके दम से है ताबिंदा ये उन्वान हयात, वरना कुछ बात नहीं थी मेरे अफसाने में। तो पब्लिक के बगैर तो आप और हम सभी अधूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हम बिल्कुल। उनके भी शुक्रगुजार इसीलिए हैं कि उन्होंने अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी, बहुत 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 शुक्रिया, सबका शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काशी कला कस्तूरी के सभी व्यूअर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। आदाब। नमस्कार। आदाब।